हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बच्चों। आइए आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। तो इसमें आइए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसका चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको देखिए, थोड़ा इसमें समझ लेते हैं। चर क्या होता है? एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। यानी एक चर होता है और एक अचर होता है। चर क्या होता है? जैसे एक्स कामा वाई कामा जेड, या फिर यू और टी और ई, ठीक है, ये होता है। और अचर क्या होता है? जैसे हमने मान लिया -2 और √3 1/2, ठीक है, इस तरह से। ऐसे कोई भी मतलब अंक हो उसको कहते हैं अचर। उसके बाद में अचर के बाद में देखिए रैखिक समीकरण, यानी रैखिक क्या होता है। तो रैखिक के बारे में थोड़ा समझेंगे। रैखिक रैखिक में देखिए जहाँ पर चर की घात एक होती है। तो देखिए रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसको लिखते हैं यहाँ पर। व्यापक रूप देखिए, जैसे ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। यहाँ पर देखिए जो चर है, ठीक है, इसमें देखिए जैसे x चर है और y चर है, तो जो चर की जो घात है वो 1 है, जहाँ a कामा b, यानी जो a और b है ये 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और जो c का मान है 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें एक दो उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण देखिए 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल 0। दूसरा देखिए उदाहरण, जैसे x माइनस y और प्लस 15 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए ये जो है a के स्थान पर है, ठीक है, और 3 जो है b के स्थान पर है, और c के स्थान पर क्या है 2, यानी कि जो a b c का मान है कोई वास्तविक संख्या ही होगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब आइए सीधा प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली है 4.1। इसमें देखिए क्वेश्चन पहला है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब देखिए इसमें कहा गया है एक जो नोटबुक की कीमत है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। चलिए शुरू करते हैं। माना कि एक नोटबुक की कीमत है x रुपये, और एक कलम की कीमत मान लिया ₹22, यानी जो नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत है y। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। जैसे यहाँ पर क्या है, नोटबुक की कीमत और इधर कलम की कीमत। अब देखिए कलम की कीमत 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत ज़्यादा है और कलम की कीमत कम है, तो जो कीमत कम है उसमें वो कीमत 2 गुनी हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कलम है, नोटबुक है, और यहाँ पर कलम है इधर। तो देखिए कलम की कीमत इससे 2 गुनी है, तो यहाँ पर जब 2y होगा तब इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 2y हो जाएगा। अब देखिए 2y को हम इधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 और 5 के ऊपर बार लगाए। इसका मतलब होता है ये जिसके ऊपर बार होता है उसकी काउंटिंग कई बार की जाती है, यानी अनंत बार। यहाँ पर 5 जो है कई बार हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35,
और इसके ऊपर बार लगाएं, इक्वल 0। यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 से करने पर ये जो समीकरण है इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, ax प्लस by प्लस सी के साथ करने पर। तो देखिए a के स्थान पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल 2, और b के स्थान पर क्या है यहाँ पर 3, तो b बराबर हो जाएगा 3, और c देखिए c बराबर क्या हो जाएगा 9.35, और बार लगाए। यहाँ पर देखिए 9.35 ही है, माइनस का है, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, यानी ये सी का मान जो है दिया गया। अब तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सेकेंड दूसरा है x माइनस बाई अपन 5 माइनस 10 इक्वल 0। इसको देखिए, इसको हम लिखेंगे इस तरह से x माइनस बाई अपन 5 माइनस 10 इक्वल 0। अब देखिए इसकी हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, तुलना करेंगे इसके साथ से करने पर। अब देखिए इसमें a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर देखिए जहाँ पर x होता है वहाँ पर एक छिपा होता है, तो यहाँ पर एक छिपा होगा तो a का मान हो जाएगा 1, और जो b का मान है क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/5, ठीक है, जो b का मान है माइनस का 1/5 हो जाएगा, और उसके बाद जो c का मान है, c का मान क्या हो जाएगा 10, वो भी माइनस का, तो ए बी सी का मान ये आपके हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड है -2x प्लस 3y और इक्वल है 6, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y, 6 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा -6 इक्वल 0। अब इसकी तुलना करेंगे, तुलना ax प्लस by प्लस सी से करने पर इक्वल 0 से करने पर। इसमें देखिए a के स्थान पर माइनस का 2 हो जाएगा, और b के स्थान पर हो जाएगा 3 है तो 3 हो जाएगा 3, और c के स्थान पर माइनस का 6। ये बी सी के मान आपके हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 3y, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, x बराबर 3y। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस प्रकार, x और 3y को इधर लाएंगे माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस करके जीरो को घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, जीरो को घटाएंगे जोड़ेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण में, ठीक है, इक्वल 0। अब देखिए इसकी तुलना करेंगे, तुलना ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 से करने पर। तुलना करने पर क्या होगा, a का जो मान है, यानी यहाँ पर तो x है, तो x में हमने आपको बताया कि एक छिपा रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और b का मान है यहाँ पर 3 है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और c का मान 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x इक्वल -5y। यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे 2x, माइनस इधर है तो इधर प्लस का हो जाएगा प्लस 5y। अब इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 से करने पर। जब इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या होगा, a का यहाँ पर मान क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं +0 और इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान क्या है 2, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, और b का मान हो जाएगा 5, b के स्थान पर 5 है तो यहाँ पर, और c का मान हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको किस रूप में लिखते हैं, 3x प्लस यानी कि यहाँ पर y तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 0y, ठीक है, y इंटू 0 प्लस 2 इक्वल 0। अब यहाँ पर जानते हैं हमने y का इंटू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 0 का y में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का किसी में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसकी तुलना करते हैं,
तुलना करने पर ए का मान है ए इक्वल हो जाएगा 3 और बी के स्थान पर क्या है 0 और सी के स्थान पर क्या हो जाएगा 2। तो ये आपके ए बी सी के मान आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में क्या है y -2 इक्वल 0। इसमें देखिए इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको लिखेंगे यानी 0 इंटू एक्स और प्लस y -2 इक्वल 0, इस रूप में लिखेंगे। अब तुलना करेंगे, तुलना किसके साथ करेंगे ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ए का जो मान है 0 हो जाएगा और बी का मान यहाँ पर बाई है और हमने कहा एक्स हो या फिर बाई, एक्स या बाई में क्या होता है जो इसका मान होता है 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पर बी का मान हो जाएगा 1 और उसके बाद में सी का जो मान है 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, इसको किस रूप में लिखेंगे, इसमें देखिए हम 5 को ले जाएंगे उधर तो ये 5 है माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और -5, ठीक है। और यहाँ पर बाई नहीं है तो यहाँ पर जो बाई का लिखेंगे मान तो 0 इंटू बाई, ठीक है, इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए इसका हम जो तुलना करेंगे, तुलना किसके साथ करेंगे ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी के साथ। अब देखिए यहाँ पर ए एक्स है और यहाँ पर क्या है 2x, तो ये जो है ए का मान क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या है बी बाई, तो यहाँ पर देखिए बाई यहाँ पर है तो बी का मान क्या हो जाएगा 0 और उसके बाद में सी का मान क्या हो जाएगा -5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह आप हमारे चैनल को जुड़े रहिए।